बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है। समाचार प्लस पर सबसे पहले बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं। सुखदेव सिंह हत्याकांड में बड़ी अपडेट, पकड़ा गया हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला आरोपी। तो हरियाणा के सदलपुर का कुलदीप खीचड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर गोगामेडी की हत्या की इसने जिम्मेदारी ली थी। रोहित गोदारा की आईडी बना करके इस व्यक्ति ने यहां पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो दुबई में बैठे रोहित गोदारा के निर्देश पर डाली थी इसने ये पोस्ट और बीकानेर पुलिस की विशेष टीम ने की है ये बड़ी कार्रवाई। तो बिल्कुल समाचार प्लस पर इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा खुलासा। और हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं बीकानेर से। जी रवि, यहाँ पर बीकानेर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली है और निश्चित रूप से कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो आप कह ही रहे थे कि अब कुछ ही देर बाद में एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर खुलासा होने वाला है और ये यहाँ पर सामने आ ही गया है अंततः। बिल्कुल बिल्कुल राखी, समाचार प्लस पर इस घटनाकांड, इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जिस व्यक्ति ने रोहित गोदारा के नाम से फेसबुक पर पोस्ट डाली और उस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया, जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेवारी ली, वो व्यक्ति अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और बीकानेर पुलिस टीम ने इसे हरियाणा के सदलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ये युवक कुलदीप बिश्नोई इसका नाम है, कुलदीप खीचड़ इसका नाम है और ये युवक रोहित गोदारा के निर्देश के बाद सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेवारी लेता हुआ नजर आया था और तुरंत बाद में इसने पुलिस के डर से इस पोस्ट को वापस डिलीट भी कर दिया। परंतु बीकानेर पुलिस के वो सक्षम और वो जांबाज अधिकारी जिन्होंने लगातार फॉलो किया था इस हत्याकांड के बाद में अपराधियों को, उन्होंने कहीं न कहीं कुलदीप खीचड़ को हरियाणा के सदलपुर से धर दबोचा। उसी रात पुलिस की टीम एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर हरियाणा के सदलपुर पहुंच चुकी थी और सदलपुर ढाणी से इस कुलदीप खीचड़ नामक व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर बहुत सारी पूछताछ की, जिसने ये तय कर दिया कि दुबई में बैठा रोहित गोदारा उसी ने इस कुलदीप खीचड़ को यह निर्देश दिए थे कि वो अपनी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर यह सूचना डाल दे कि गोगामेडी की हत्या की जिम्मेवारी रोहित गोदारा ले रहा है। कुल मिलाकर इस हत्याकांड का जो मुख्य सरगना सामने आया है, वीरेंद्र चारण ने रोहित गोदारा के कहने पर अपने 2 शार्प शूटर तैयार किए। उसका नाम जो था वो रोहित राठौड़ और साथ ही नितिन फौजी, इन दोनों को उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के लिए उकसाया था। परंतु समाचार प्लस की स्क्रीन पर ये वो चेहरा है जिसने सबसे पहले फेसबुक पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेवारी ली थी और इसे पुलिस ने धर दबोचा है। बीकानेर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे अन्य सहयोगी स्वप्निल भी हमारे साथ में बने हुए हैं, हम उनका भी रुख करते हैं। स्वप्निल, यहाँ पर बीकानेर पुलिस की भी एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी सामने आई है। यहाँ पर कुलदीप खीचड़ को गिरफ्तार किया है। ये वो व्यक्ति है जिसने गोगामेडी हत्याकांड के बाद में रोहित गोदारा के नाम से जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की थी और वायरल करने के बाद उसे तुरंत डिलीट भी कर दिया था। तो अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ दोनों शूटर्स भी पकड़े गए हैं, सहयोगी भी पकड़े गए हैं। अब ये व्यक्ति भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बिल्कुल राखी, लेकिन हालांकि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी टास्क ये है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन था, क्या वजह थी, ये 3 बजे की पीसी में ही साफ हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ राखी इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि रवि बिश्नोई को भी याद होगा जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होती है, समाचार प्लस की स्क्रीन पर रवि बिश्नोई भी थे, मैं भी था और हमने इस बात को कहा था कि रोहित गोदारा विदेश में जहां कहीं भी छुपकर बैठा है, अगर वो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करेगा या उससे कोई पोस्ट करेगा तो आईपी एड्रेस के जरिए साइबर सेल की टीम उस तक पहुंच सकती है। ऐसे में वो एक ही तरीका अपना सकता है कि या तो वो इंडिया में बैठे अपने किसी गुर्गे से अपनी आईडी बनवाए और पोस्ट करवाए, और या फिर ऑलरेडी उसका जो पोस्ट बना हुआ है या जो भी हैंडल्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर, उसमें वो अपने किसी गुर्गे के थ्रू करवाए। रवि बिश्नोई मेरे इस बात से सहमत होंगे कि हमारी इस बात पर एक तरह से मोहर लगी है। मोहर इस बात पर लगी है कि रोहित गोदारा
खुद पोस्ट नहीं करता है पकड़े जाने के डर से, वो सावधानी पूरी बरतता है। वो सावधानी ये बरतता है कि वो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जा रहा है। कई सारी आईडीज बनवाई जाती है। रोहित गोदारा के मोडस ऑपरेंडी के बारे में हम देखें तो उसके कई सारे गुर्गे हैं जो उसके नाम पर सोशल मीडिया पर हैंडल्स बनाकर रखते हैं और उसके जरिए फिर वो रोहित गोदारा फोन कर उन्हें जानकारी देता है कि आपको ये करना है। जैसे मान लीजिए उसने किसी की हत्या करवाई तो वो ये बता देता है कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल को यूज करो और उस पर लिखो कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप देखिए इससे पहले राजू ठेठ हत्याकांड में भी जब जिम्मेदारी ली गई थी तो वो उसने खुद पोस्ट नहीं किया था और अभी भी उसने खुद पोस्ट नहीं किया है। उसने अपने गुर्गे के जरिए ये पोस्ट करवाया है। अगर रवि बिश्नोई तक मेरी आवाज जा रही होगी राखी तो मैं रवि बिश्नोई से जानना चाहूंगा, एक तरह से हमारी इस खबर पर तो मोहर लगी है कि रोहित गोदारा कम से कम इतना डरपोक तो है कि वो खुद पोस्ट नहीं कर रहा है, सावधानी बरत रहा है कि उसकी लोकेशन के बारे में पता न चले। लेकिन ये कुलदीप खीचड़ एक महत्वपूर्ण कड़ी इस लिहाज से हो सकता है कि पूर्व के भी जो मामले हैं जिसमें जिम्मेदारियां ली गई वो उससे जुड़ा हुआ हो। रवि, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? जी रवि, आपके लिए सीधा सवाल। बिल्कुल स्वप्निल, बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। समाचार प्लस ने ही सबसे पहले इस बात का अंदेशा जताया था कि रोहित गोदारा जो विदेश में बैठा है वो अपने स्थानीय किसी गुर्गे से ही ऐसी पोस्ट डलवाएगा और आपने और हमने चर्चा के दौरान इस तरह का अंदेशा जताया था। हूबहू वैसा ही हुआ है। देखिए, रोहित गोदारा जो कि विदेश में बैठा है, बड़ा गैंगस्टर बनता है। रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी, मैं आपको बताऊं कि इसने सबसे पहले इस हत्याकांड के बाद में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये हत्या होती है और 4 बजे के आसपास जो है पुलिस जो है बीकानेर पुलिस वो रोहित राठौड़ जो शूटर था उसकी पहचान करके पीएचक्यू को बता देती है। परंतु इस हत्या के तुरंत बाद में जिस तरह से रोहित गोदारा कपूरीसर के नाम से फेसबुक आईडी जो है वहां से जो मैसेज डाला गया और उसको कुछ देर बाद में डिलीट भी किया गया, तो वो जिम्मेवारी ली गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की। और ये जिम्मेवारी लेने वाला जिस व्यक्ति ने इस आईडी को बनाया, रोहित गोदारा के निर्देश पर इस जिम्मेवारी को ली, उस व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद में भले ही इस फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया, परंतु बीकानेर पुलिस के जांबाज अधिकारियों ने हिसार मैं फिर दोहरा रहा हूं, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का सदलपुर ढाणी वो इलाका है जो जहां पर ये कुलदीप खीचड़ गिरफ्तार होता है। पुलिस इससे पूछताछ करती है तो और भी चौंकाने वाले तथ्य आते हैं। स्वप्निल और राखी, आप दोनों को मैं जानकारी दूं, कुलदीप बिश्नोई जिसने लव मैरिज की थी, इसने लव मैरिज की है जलंधर में, और जलंधर में जो कुलदीप बिश्नोई का साला लगता है उसका नाम है डेविड। डेविड ने जो है रोहित गोदारा से संपर्क साधा। रोहित गोदारा ने डेविड को कॉल किया। डेविड ने सुनील नामक एक व्यक्ति को, एक दोस्त को कॉल किया और सुनील का दोस्त जो है वो कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप खीचड़ था। इसने इस वक्त समाचार प्लस की स्क्रीन पर मौजूद है कि किस तरह से रोहित गोदारा ने दुबई से डेविड को फोन किया, डेविड ने ये फोन सुनील को किया और सुनील ने अपने दोस्त कुलदीप खीचड़ से ये फेसबुक पोस्ट जो है वो डलवाई। परंतु बाद में कुलदीप बिश्नोई को, कुलदीप खीचड़ को डर लगा और कुलदीप खीचड़ ने इस फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया। परंतु तब तक उसका आईपी एड्रेस बीकानेर पुलिस की साइबर सेल और बीकानेर पुलिस के जांबाज अधिकारियों ने ट्रेस कर लिया था। राती को पुलिस, उसी दिन रात को पुलिस, बीकानेर पुलिस जो है वो पीएचक्यू से निर्देश प्राप्त करके सदलपुर हिसार इलाके में पहुंच चुकी थी। कुलदीप खीचड़ को रात को उठा लिया गया, उससे पूछताछ की गई, हिसार में पूछताछ की गई और उसके बाद में कुलदीप खीचड़ ने यह स्वीकार किया कि उसने ये फेसबुक पोस्ट रोहित गोदारा के कहने से डाली थी। यानी रोहित गोदारा अपने गुर्गों से संपर्क करता है, हिंदुस्तान में संपर्क करता है और वहां पर उनको निर्देश देता है। हत्या होने के बाद में जिम्मेवारी लेने का निर्देश अपने गुर्गे को देते हुए ये कहता है कि नहीं, लेकिन रवि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है ये जो कुलदीप खीचड़ नाम का शख्स है वो दरअसल रोहित गोदारा का एक फैन हो। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गैंगस्टर्स के कई सारे फैंस विभिन्न इलाकों में बन जाते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, फिर इन तक गैंगस्टर अपने लोगों को पहुंचवाता है, उनसे संपर्क करता है और अपने काम करवाता है। अब देखना यह है कि ये जो कुलदीप खीचड़ है ये रोहित गोदारा की जो दो छोटी छोटी गैंग्स ऑपरेट करती हैं उसका हिस्सा है या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है, ये तो पूछताछ में ही पता चलेगा। रवि, देखिए, आप चाहे रोहित गोदारा का नाम लीजिए, चाहे संपत नेहरा का नाम लीजिए, इन सब का बॉस मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है जो जेल में है। ये तमाम लोग जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। पुलिस का भी ऐसा ही मानना है कि सबका जो बॉस है वो लॉरेंस बिश्नोई है। परंतु यहाँ पर मैं आपको फिर दोहरा दूं, कुलदीप खीचड़ कोई खाली गुर्गा नहीं। कुलदीप खीचड़ जो है वो डेविड का बहनोई है और डेविड जो है इस वक्त दुबई में है, दुबई में व्यापार करता है। दुबई में रोहित
उसके रोहित गोदारा जो है उसके संपर्क में आता है और इसी डेविड के कहने से डेविड सीधे अपने बहनोई यानी कुलदीप खीचड़ को नहीं कहता पोस्ट करने के लिए, वो अपने बहनोई के दोस्त सुनील को कॉल करता है दुबई से और ये कहता है कि वो अपना मैसेज जो है कुलदीप तक पहुंचाए और एक आईडी बनाकर उस पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेवारी ली जाए। और इसको हुबहू पालन करता है कुलदीप खीचड़, क्योंकि उसे मालूम है कि सुनील के पास में अगर सुनील कोई मैसेज दे रहा है तो वो डेविड दे रहा है, और डेविड कोई मैसेज दे रहा है तो वो रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी दे रहा है। रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी अगर कोई मैसेज दे रहा है विदेश में बैठकर तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग यानी उनका बॉस दे रहा है। कुल मिलाकर इस हत्याकांड के पीछे 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस संभवतः होगी। आप जयपुर में हैं, आपको ज्यादा जानकारी है। मेरे सोर्स बता रहे हैं कि वहां पर कुलदीप खीचड़ को भी मीडिया के सामने पेश किया जाएगा और इस समूचे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा कि किस तरह से कुलदीप खीचड़ जो सदलपुर का निवासी है, हरियाणा का निवासी है, उसने फेसबुक पोस्ट डाली और डालने के बाद में डिलीट भी की। अब पुलिस जो है तमाम जानकारी के पीछे पहुंच चुकी है। इस जानकारी के हिसाब से ये एक पूरा चेन सिस्टम नजर आ रहा है कि बैक टू बैक एक एक करके जो मैसेज है ये आगे पास फॉरवर्ड किया गया है और इत्मीनान से बैठकर कि इस हत्याकांड की जो साजिश है वो रची गई है। और इसमें खास बात ये है कि शुरू से लेकर के अब तक जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं इंक्लूडिंग कुलदीप खीचड़, ये तमाम लोग जो हैं वो हरियाणा से ही संबंधित है। निश्चित रूप से राखी ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। इसका मतलब ये तय है कि ये रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी गैंग से ही बिलोंग करते हैं और अपराधियों की ना तो कोई जाति होती और ना ही कोई इलाका होता। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, रोहित गोदारा गैंग का आतंक है। अपने इनके गुर्गे जो है यहाँ पर सक्रिय हैं और हजारों की संख्या में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए इनके गुर्गे पैदा होते हैं। पुलिस बहुत प्रयास करती है कि इस तरह के अपराधियों का महिमा मंडित करने वाले लोगों रवि, तक मैं इसमें वो एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं, अगर आपकी पहुंचे। परमिशन हो तो। जी स्वप्निल प्लीज। जी देखिए रवि और राखी, मैं आपको बताना चाहता हूं जी, अगर कोई अपराधी छुपने की कोशिश कर रहा है तो वो ऐसी किसी चीज को नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। ऐसे में ये कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है, जैसा कि जिस तरफ आपने इशारा किया, ये कॉल्स की एक चेन है। दुबई में बैठा डेविड, जिसके थ्रू रोहित गोदारा ने ये इस अपराध को, इस पोस्ट को करवाने की जिम्मेदारी उसको दी थी। आप इस बात को समझ लीजिए कि इसका मतलब साफ है कि रोहित गोदारा, जो कि इंटेलिजेंस भी कहती है कि अब दुबई में नहीं है, वो दुबई से अजरबैजान गया था और अजरबैजान से वो किस देश में गया इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन जब कॉल की इस तरह की चेन्स बनती हैं तो फिर ऐसे में ट्रेस करके किसी व्यक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डेविड को रोहित गोदारा ने किस लोकेशन से फोन किया और उसको पता लगाने के लिए अभी एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बैठे बैठे ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में इस तरह की चेन्स अपराधी इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन एक सवाल जो रवि यहां पर उठता है वो ये उठता है कि जब इस व्यक्ति के थ्रू पोस्ट करवाया गया सोशल मीडिया पर, तो ये जो हैशटैग्स डलवाए गए, खासकर काला जठेड़ी, काला राणा के नाम से, काला जठेड़ी शूटर सप्लाई करता है, उसको क्यों टैग किया गया? हालांकि वो पकड़ा जा चुका है, जेल में बंद है, लेकिन फिर उसकी जगह पर जिम्मेदारी संभाल रहा, जठेड़ी गैंग की जिम्मेदारी संभाल रहा काला राणा, उसको भी इसमें टैग किया गया है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगी मैं, बिल्कुल देखिए, टैग किया गया। काला जठेड़ी के साथ साथ में रवि 2 और नाम थे जो कि राजपूत समाज से संबंधित थे, बना थे। उन दोनों को रीप के साथ में कि उनको रेस्ट इन पीस, हालांकि हो सकता है कि पहले किसी भी मामले में उनकी मृत्यु हुई होगी। तो जिस तरीके से नजर आ रहा है कि यहाँ पर गोगामेडी की हत्या करके उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई हो। देखिए मैं फिर दोहराता हूं स्वप्निल और राखी आपको कि गैंगस्टर्स की कोई जाति नहीं होती, अपराध की कोई जाति नहीं होती। हालांकि ये प्रयास करते हैं इस तरह का, और इनके जो समर्थक हैं, फॉलोअर्स जो हैं, वो प्रयास करते हैं कि जातीय उन्माद फैले। आप याद रखिए एक ऐसा इनपुट राजस्थान पुलिस के पास में था जिसमें 9 दिसंबर से पहले राजस्थान को अशांत करने का एक मैसेज छुपा हुआ था। तो कुल मिलाकर ये अगर इन्होंने जो भी हैशटैग इस्तेमाल किए हैं, ये अपने ही इनके गैंगस्टर हैं, इनके गुर्गे हैं, अलग अलग इलाके की अलग अलग गैंग चलाने वाले लोग हैं, इनको प्रचारित प्रसारित करने के लिए इनका नाम लिया जाता है, नाम लिखा जाता है। परंतु देखिए स्वप्निल, इस समूची जानकारी में जो समाचार प्लस ने और आप और हम उस दिन इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि रोहित गोदारा खुद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने गुर्गे से इस तरह की पोस्ट करवाएगा और एक बकायदा एक चेन बनाई गई। आप डेविड का जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, डेविड जलंधर का रहने वाला है, कुलदीप खीचड़ का साला है, और ये जलंधर में रहते हुए दुबई में काम कर रहा है। इस वक्त ये दुबई में मौजूद है।
आप मानिए रोहित और डेविड की मुलाकात दुबई में होती है और रोहित डेविड को कहता है, डेविड कॉल करता है सुनील को और सुनील कॉल करता है कुलदीप को। उसके बाद में कुलदीप इस फेसबुक पोस्ट को जो है वो करता है, कहीं न कहीं जिम्मेवारी जो है रोहित गोदारा की तरफ से ली जाती है। तो ये समूची चेन जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, ये समाचार प्लस की स्क्रीन पर इस वक्त हम इसको दावे से कह सकते हैं कि पुलिस ने इतना बेहतरीन काम हमें किया। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, साल था 2022 का महीना शायद जून का था, जब फर्जी पासपोर्ट लेकर रवि रोहित गोदारा ने इस देश को छोड़कर सीधे वो दुबई का रुख कर चुका था और वो कुछ समय तक दुबई में था। अब वो डेविड के संपर्क में दुबई में आता है या फिर भारत में ही उसका संपर्क हो चुका होता है, या फिर वो पहले से ही कई मामलों में एक साथ काम कर चुके हैं। ये तमाम वो जांच के बिंदु होंगे जिसको परखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इतना स्पेसिफिक मैसेज कुलदीप खीचड़ को दिया गया होगा कि ये करना है, ये लिखना है और उसके बाद इन व्यक्तियों को टैग करना है, इस तरीके से टैग करना है। इसके पीछे क्या कोई मैसेज था या इसके पीछे वो क्या संदेश देना चाहते थे? क्या किसी गैंगस्टर्स के भी अपने स्लीपर सेल्स होते हैं, उनको किसी तरह का मैसेज पास किया गया है? ये तमाम वो चीजें हैं जो कि अभी साइबर एक्सपर्ट्स जूझ रहे होंगे। लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी रवि, वो है बीकानेर पुलिस की। लगातार पहले दिन से इस मामले में फोर फ्रंट पर रखा है राजस्थान पुलिस को। अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां तक आपकी और मेरी बातचीत हो रही थी, सबसे पहला अंदेशा आरोपी को लेकर बीकानेर पुलिस के द्वारा ही जताया गया था। उसकी आइडेंटिटी को लेकर सबसे पहले बीकानेर पुलिस के द्वारा ही बोला गया था। उस तक पहुंचने में भी एक अहम कड़ी बीकानेर पुलिस ने निभाई है। और आज की भी सफलता के पीछे आप याद कीजिए, गोगामेडी हत्याकांड के दिन लगातार पुलिस की जो मूवमेंट्स थी उस पर आप भी नजर रख रहे थे और आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तब भी यह सवाल उठ रहा था कि ऐसा क्या इनपुट मिला है जो बीकानेर कनेक्शन इस तरह खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बाकी इनपुट्स इशारा कर रहे थे पूरे राजस्थान में हिंसा फैलाना मकसद होगा। संपत नेहरा की जो धमकी थी कि मर्डर इसलिए करना है ताकि राजस्थान भर में एक जातिगत हिंसा फैले, एक धार्मिक उन्माद फैले, इन सबके बीच में बीकानेर कनेक्शन का इस तरह से सामने आना और बीकानेर पुलिस का राजस्थान पुलिस को फोर फ्रंट में रखना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। रवि, निश्चित रूप से स्वप्निल, आप और हम उस वक्त इस बात का जिक्र कर रहे थे जब आप बार बार मुझे कुरेद के सवाल पूछ रहे थे कि एसपी तेजस्विनी गौतम रोहित गोदारा के घर पर क्यों पहुंची है, ये आप मुझे पूछ रहे थे। और उसी दरमियान मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि हम लोग कई बार जल्दबाजी में इस तरह के इनपुट्स सार्वजनिक कर देते हैं जो पुलिस के लिए बाधक बन जाते हैं, परंतु ये उस दिन ही तय हो गया था जब एसपी तेजस्विनी गौतम रोहित गोदारा के घर पर पहुंची थी और वहां पर कुछ तलाश रही थी। आपने कहा कि वहां टीमें तो उसी वक्त पहुंच गई होगी, मैंने कहा यस, टीमें पहुंच गई थी, परंतु एसपी 24 घंटे बाद में रोहित गोदारा के घर पर पहुंची थी लोनकरनसर में और वहां पर उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स जो थे उनके पास में उन पर गहनता से इन्वेस्टिगेशन किया। देखिए उस वक्त जब एसपी तेजस्विनी गौतम रोहित गोदारा के घर पर थी, उस वक्त बीकानेर पुलिस की एक होनार सब इंस्पेक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये काम पुलिस का है, वो अपने किसी अधिकारी को क्रेडिट देना चाहेंगे, परंतु एक होनार पुलिस सब इंस्पेक्टर है अपने कुछ साथियों के साथ में हिसार के सदलपुर में यहाँ इस कुलदीप खीचड़ को अपने कब्जे में कर चुके थे और डिटेन करके पूछताछ करके अपनी एसपी तेजस्विनी गौतम को सूचना दे चुके थे। और एसपी तेजस्विनी गौतम लगातार पीएचक्यू के संपर्क में थी, एडीजे दिनेश एमएन के संपर्क में थी और उन्हें ये सारी जानकारी दे रही थी। देखिए एसपी तेजस्विनी गौतम चूरू में भी रही है, अलवर में भी रही है, दोनों जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह के अपराध सीमावर्ती राज्यों से होते रहते हैं और अब उनकी पदस्थापन बीकानेर में है। तो लेडी सिंघम अगर उन्हें कहते हैं कई लोग बीकानेर में तो अतिशोक्ति नहीं होगी। उन्होंने बखूबी इस घटना को जो है बहुत ही सीरियसली लिया और अपनी टीम को तुरंत हरियाणा भेज दिया। वहां से कुलदीप खीचड़ को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और कुलदीप खीचड़ ने समूचे राज जो है वो पुलिस के सामने उगल दिए। फिलहाल अब जो है कुलदीप खीचड़ की फेसबुक आईडी से उसी के द्वारा उसी का आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ और वहीं से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेवारी ली गई, वहीं से उसे डिलीट किया गया। ये तमाम बातें जो हैं सामने आ चुकी है और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस मुख्यालय राजस्थान पुलिस की तरफ से, उसमें ये तमाम बातें हमें देखने को मिलेगी जो समाचार प्लस की स्क्रीन पर हम खुलासा कर रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात, मैं चूंकि लाइव हूं इस वक्त, एक और मैं बड़ी सूचना आपको दे दूं, अगले 24 घंटे में सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्या का मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जहां तक मेरे सोर्स हैं मुझे बता रहे हैं कि ये शूटर्स काबू आ चुके हैं, परंतु जो मुख्य मास्टरमाइंड है जिसने ये हत्या करवाई है, जिसने सुपारी दी है,
वो अगले 24 घंटे में पुलिस हो सकता है बीकानेर पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है लेकिन रवि राजस्थान पुलिस की एक गिरफ्त अंदेशे में की हो। तरफ और मैं आपको परंतु ये ले जाना बड़ी चाहता खबर हूं। है। मैं वापस कुलदीप खीचड़ पे यहाँ पर आ रहा हूं। समाचार प्लस ने सबसे पहले उसकी तस्वीर बताई है, समाचार प्लस ने सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दी है, उसकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है। तमाम चैनल्स जब इस बारे में चला रहे हैं कि 2 शूटर्स पकड़े गए, हम ये भी बता रहे हैं कि वो व्यक्ति भी पकड़ा गया है जिसने रोहित गोदारा के नाम पर पोस्ट किया था, जिससे पोस्ट करवाया गया था। रवि देखिए, 2 बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। पहली तो ये कि हो सकता है जो कुलदीप खीचड़ है उसको धोखे में रखकर पोस्ट करवाया गया, लेकिन गैंगस्टर्स की दुनिया में और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुनिया में एक कुलदीप का नाम और सामने आता है। राजू ठेठ हत्याकांड के वक्त भी वो नाम सामने आया था, जो जांच रिपोर्ट्स में मुश्किल से 1 या 2 लाइन लिखी गई थी और उसके सरनेम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। अब सवाल यही उठता है कि अगर वो कुलदीप और ये कुलदीप सेम है तो फिर वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है, उसकी आपराधिक शीट है, क्राइम हिस्ट्री है जो कि पुलिस के पास मौजूद थी और पुलिस उस तक भी पहुंचना चाह रही थी, लेकिन अभी तक वो किसी तरह से बचा हुआ था। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, उसी कंडीशन को देखते हुए इस मामले में जांच करते करते कुलदीप तक पहुंचा गया। अगर वो कुलदीप और ये कुलदीप खीचड़ सेम व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के हरियाणा से होने की बात राजू ठेठ हत्याकांड की जांच के दौरान सामने आई थी। रवि बिल्कुल इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि जो गुर्गे होते हैं इनके ये अलग अलग तरह से सामान्य लोगों की भांति ही हमारे बीच में हैं, परंतु कहीं न कहीं ये प्रभावित होते हैं अपने गैंगस्टर से और इनको तय वक्त पर तय काम दिया जाता है। जैसे कुलदीप खीचड़ को ये काम दिया गया। कुलदीप खीचड़ जो है, हमने उसकी हिस्ट्री खंगाल ली है। लव मैरिज करने वाला एक व्यक्ति है, साधारण खेती करता है, सदलपुर जो गाँव है वहां की ढाणी में ये रहता है और इसका पेशा जो है वो खेती करना ही है। अपनी बीवी जो है वो, जिसको ये जालंधर से लव मैरिज करके लेके आया था, उसके साथ ये रहता है और राजनीतिक उठापटक भी इसकी वहां पर देखी जा सकती है। एक पार्टी से ये संबंध रखता है, वहां पर उसके लिए प्रचार प्रसार भी ये करता नजर आता है। परंतु दूसरी तरफ जो इसका सगा जो साला है डेविड, उसने इसके दोस्त को फोन किया। देखिए, वो अपने बहनोई को डायरेक्ट नहीं फंसाना चाह रहा था, इसने सुनील नामक उस दोस्त को फोन किया जो कुलदीप का दोस्त है और उसे ये कहा कि मैं इस वक्त रोहित गोदारा के साथ दुबई में मौजूद हूं और ये जिम्मेवारी जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की वो पोस्ट करके ले ली जाए। और उसके तुरंत बाद में कुलदीप खीचड़ जो है एक फेसबुक आईडी, जिसे वो संभवतः पहले से ही रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से ऑपरेट कर रहा बिल्कुल, अब कुलदीप खीचड़ जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है और बीकानेर पुलिस की ये जो काम है ये वाकई में काबिले तारीफ है। रवि, आपका और स्वप्निल दोनों का फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।